हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है दादा। मेरे पति ने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया था, इसलिए मैं गांव से शहर आ गई थी। उस घर के पड़ोस में एक बड़ा सा घर था जो बहुत सुंदर था। मैंने गांव में पहले इतना सुंदर घर नहीं देखा था। उस घर में दिन भर शांति छाई रहती थी। शाम को लाइटें जलती तब पता चलता कि उसमें कोई रहता है, मगर कौन रहता है ये नहीं देख पाई थी। एक दिन मेरा 10 वर्षीय बेटा बोला, मम्मी उस घर में एक बूढ़ा रहता है, उसने सब्जी मंगाई है। मैंने सोचा घर का चौकीदार होगा, इसलिए कटोरी भर कर सब्जी की भेज दी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो चौकीदार नहीं, घर का मालिक है। उस दिन के बाद एक सिलसिला सा बन गया। वो आदमी लगभग रोज ही सब्जी मंगाने लगा था। मेरे पति मजदूर थे, पूरे महीने काम भी नहीं मिलता था। इस कारण रोज घर में सब्जी नहीं बनती थी। कभी कभी हम लाल मिर्च या हरी मिर्च को तल कर भी सब्जी की पूर्ति कर लिया करते थे। बेटा जब कटोरी लेकर आता तो जो भी लगा घर में होता है मैं कटोरी में डालकर भेज देती थी। कभी कभी वो बूढ़ा आदमी सब्जी के साथ रोटियां भी मांग लेता था। दिन गुजर रहे थे। एक दिन बेटे ने बताया कि बूढ़े दादा के घर सिलाई मशीन रखी। मैंने बेटे से कहा कि दादा से बोलना मम्मी ने ये मशीन मंगवाई है। फिर मेरी 8 वर्षीय बेटी काव्या और बेटा राहुल वो मशीन उठाकर लाए। मैं सिलाई करना जानती थी। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें मुझे जानने लगी थी और मेरा काम चल निकला था। अब मैं दोनों वक्त बूढ़े दादा को खाना भेज दिया करती थी। एक रोज बेटे ने बताया कि दादा बीमार है, उठ भी नहीं पा रहे हैं। तब मैं पहली बार उस घर के अंदर गई। मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी बेड पर सोया छत को टकटकी लगाए देख रहा था। मैं बोली, दादाजी कैसे हो। दादाजी ने मेरी तरफ अजनबी की तरह देखा। मैं बोली, मैं राहुल और काव्या की मम्मी हूँ। दादाजी ने मेरी तरफ भरी आंखों से देखा, फिर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं बोली, तबीयत खराब है क्या दादाजी। दादाजी कुछ बोले नहीं, मगर उनकी बहती आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। मैंने जीवन में पहली बार ये महसूस किया कि बड़े घरों में रहने वाले भी इतने दुखी हो सकते हैं। मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई। 2 दिन के इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गए। उस दिन के बाद मैं उन्हें रोज संभालने लगी। घर बहुत गंदा रहता था, इस कारण मैं सफाई भी कराती थी। दादाजी ने बताया कि उनके 2 बेटे दोनों अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहते हैं। शुरू में वो बेटों के साथ पास रहने गए थे, मगर कुछ दिनों बाद ही बेटे वापस उन्हें यहाँ छोड़ गए। 5 साल हो गए। बेटे ना तो मिलने आए और ना ही पैसे भेजे। उनकी जमा पूंजी सारी खत्म हो चुकी है। बिल जमा ना कराने के कारण घर का बिजली कनेक्शन भी कट चुका है। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके घर आकर रहूं। हम तो बेघर लोग थे, एक कमरे के किराए के घर में रह रहे थे। पति से कहा कि तो वो मान गए और हम दादाजी के घर में रहने लगे। बिजली कनेक्शन भी वापस जुड़वा लिया और उनके साथ परिवार की तरह रहने लगे। अब मेरे बच्चों को दादा मिल गया था और दादाजी को पोते पोती और बेटा बहू मिल गए थे। जल्दी ही उनकी सेहत में सुधार होने लगा। बड़ा घर था, काफ़ी कमरे खाली पड़े थे। इस कारण मैं कुछ और महिलाओं को साथ रख कर सिलाई करने लगी। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर कपड़ा सिलने को मिलने लगा था। इस बीच लोगों के मुंह से सुना कि दादाजी के बेटे आए थे, मगर बाहर से ही वापस चले गए, घर के अंदर नहीं आए। मेरा काम बहुत बढ़िया चल निकला था। मैंने इतने रुपए कमाए कि अपना नया घर खरीद लिया था, मगर मैं रहती दादाजी के घर में ही थी। मुझे उनके घर में रहते हुए 10 साल हो गए थे। फिर वो वक्त भी आया जब दादाजी ने बिस्तर पकड़ लिया। कपड़ों में ही टट्टी पेशाब करने लगे थे। जब मैं उनकी देखभाल करती तो वो रोते हुए मेरे सर पर हाथ फेर कर कहते थे, बेटा ईश्वर तुम्हें जन्मों जन्मों तक सुखी रखे। फिर एक दिन वो इस स्वार्थी संसार को अलविदा कहकर चले गए। अभी उनको 5 दिन ही गुजरे थे कि उनके बेटे बहू आ गए। उन लोगों ने हमें घर खाली करने को कहा तो हमने कर दिया। मैं अपने
नए घर पर आ गई, मगर कुछ दिनों बाद उनके बेटे मेरे पास आए और बोले, हमारा घर हमें वापस दो। मैंने कहा, खाली कर आई हूँ, अब क्या चाहिए। तब वो बोले, पापा वो घर तुम्हारे नाम कर गए हैं, तुम उसे वापस हमारे नाम करो। तब मुझे याद आया कि दादाजी ने एक बंद लिफाफा दिया था संभाल कर रखने के लिए। तब मैंने वो लिफाफा उनके बेटों के सामने ही खोला। उसमें घर के कागज़ों के अलावा एक कागज़ था, उस पर लिखा था, बेटी मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया, अगर तुम इसे ना रखना चाहो तो किसी संस्था को दान कर देना, मगर किसी भी सूरत में ये घर मेरे नालायक बेटों को मत देना। नीचे दादाजी के हस्ताक्षर थे। खत पढ़कर बेटों का मुंह उतर गया। वो कोर्ट में देख लेने की धमकी देकर चले गए। मैं जानती हूँ वो घर दादाजी का अर्जित संपत्ति है, कोर्ट का फैसला भी मेरे पक्ष में ही आएगा, मगर क्या वो घर मुझे रखना चाहिए? मैं अपनी मेहनत का खाने वालों में से हूँ। सेवा का पारितोषिक ले लिया तो वो सेवा कहाँ रही। दादाजी के आशीर्वाद से आज मैं अच्छी स्थिति में हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? घर को उनके बेटों को लौटा दूँ या फिर किसी समाज सेवा संस्था को दान कर दूँ? दोस्तों, ये थी हिंदी कहानी। अगर अच्छी लगी तो हिंदी कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई हिंदी कहानी के साथ।